ग्रामीण क्षेत्रों में आपने बहुत से जमींदारों, बहुत से बड़े बड़े लोगों के बारे में सुना होगा और बहुत से जो जमींदार होते हैं गांव में, जिनकी बहुत सी ज़मीन होती, ज़मीन जायदाद होती है, उनको आप काफ़ी लोगों को जानते भी होंगे। लेकिन आज हम एक ऐसे ज़मींदार के बारे में आपको बताना चाहेंगे जो विगत 100 वर्षों से 500 एकड़ भूमि के मालिक हैं। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण हैं। और इस वक्त मैं जबलपुर ज़िले के ज़िला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर मझौली ब्लॉक के पटोरी गांव में मौजूद हूं। और ये जहां मैं मौजूद हूं, ये भगवान श्री राधा कृष्ण का मंदिर है। सबसे पहले इस मंदिर के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये मंदिर जो है आज से करीब 100 वर्ष पूर्व यहाँ की द्रौपदी मिश्रा जो थी, उन्होंने भूमि दान करके और 500 एकड़ करीब भूमि भगवान के नाम पर दान करके, भगवान के नाम पर करके ये इस मंदिर का भव्य निर्माण कराया था। आज भी यह मंदिर 100 वर्ष पुराना है। मंदिर की भव्यता आप देख सकते हैं, काफ़ी बृहद ये मंदिर है। साथ ही यहाँ के जो लोग हैं वो बताते हैं कि 100 वर्षों पूर्व जब इस मंदिर का निर्माण हुआ था तो लोगों ने काफ़ी श्रमदान यहाँ पर किया था। उसके बाद आइए मैं आपको गर्भगृह में भगवान के दर्शन भी कराता हूँ, जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ विराजमान है। अलग अलग छवि, अलग अलग मूर्ति आपको भगवान की इसमें दिखाई देंगी। साथ ही जो मंदिर का गर्भगृह है उसमें भगवान की एक नहीं बल्कि कई मूर्तियां यहाँ पर विराजमान हैं। वैसे तो कहते हैं कि सनातन धर्म में मान्यता है कि सकल भूमि भगवान गोपाल की है, अर्थात संसार में जो कुछ भी है भगवान का है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त आज भी ऐसे हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं और उनको दान कर देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की मझौली की रहने वाली द्रौपदी मिश्रा ने आज से करीब 100 साल पूर्व भगवान के नाम पर अपनी सारी ज़मीन जायदाद भगवान को अर्पित कर दी थी और उन्हीं की पूजन अर्चन के लिए इस भव्य मंदिर का निर्माण भी कराया था, जो आज भी विधिवत पूजन अर्चन यहाँ पर होता है और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ यहाँ पर विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण का यह मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है। साथ ही बात करें तो ये भगवान जो यहाँ पर विराजमान है, गांव के लोग यदि कोई भी शुभ कार्य करते हैं, कोई भी अच्छा कार्य करने के पहले भगवान को सबसे पहले बुलाते हैं, भगवान को सबसे पहले आमंत्रित करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान इस पूरे इलाके के जमींदार माने जाते हैं। इस इलाके में ये जो पटोरी गांव है, पटोरी के साथ साथ एक मुरेठ गांव भी है जहाँ पर भगवान का इसी संस्था का एक और मंदिर है। तो दोनों मंदिरों को मिलाकर एक संस्था बनाई गई थी और उस मंदिर में आज भी 500 एकड़ ज़मीन संलग्न है। उसी ज़मीन से मंदिर का रखरखाव और भगवान की पूजन अर्चन का सारा खर्चा व्यय किया जाता है। साथ ही अब हमारे साथ मंदिर के पुजारी जो इस पूजा करते हैं उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या इतिहास है मंदिर का और कैसे इस मंदिर का निर्माण हुआ, कब से आप यहाँ पर सेवाएँ दे रहे हैं, क्या मान्यता है? मैं करीब 20 वर्ष से सेवा दे रहा हूँ। जो भी यहाँ से आमदनी होती है तो पूरा खर्च ज़मीन से जो सिगमी जाती है उससे ये पूरा निर्माण कार्य किया जाता है एवं मंदिर के कार्य किए जाते हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं पूरे, और यही कार्य चल रहा है। हाँ, पूरा निर्माण यहीं से होता है। कितने वर्ष पुराना ये इतिहास है मंदिर का, क्या मान्यता है? वही 125 वर्ष करीब हो गया इसको बने हुए। दाई ने बनवाया था, मिश्राम दाई ने, उनके पति के द्वारा। उनके पति की प्रेरणा थी कि वो चले गए थे गया जी में, उन्होंने प्राणांत खोया था और उसके बाद उन्होंने दाई से कहा उन्होंने कि हमको ये इच्छा है, तो बावली, कुआँ, तालाब वगैरह और भी कई निर्माण कार्य कराए हैं। तो मंदिर के साथ साथ और भी कुछ निर्माण हुए थे? तालाब है और यज्ञ कराया, सब कुछ उन्होंने करा के फिर प्राण प्रतिष्ठा करवाई। प्राण प्रतिष्ठा में हाथ धर के उन्होंने देखा भगवान को, तो हाथ सांस चलती हुई उनको मिली, तब उनको संतोष हुआ कि ठीक है, हमारा पुत्र के रूप में उन्होंने स्वीकार किया इन्हें। और भी मान्यता है कि कुछ भी कार्य लोग करते हैं तो सबसे पहले भगवान को बुलाते हैं। पूरा गांव हमारा भगवान को बुला तो मैं यहाँ देता है कार्य, इसके बाद वो कार्य करता है, वो कार्य उसका पूरा निर्विघ्न होता है, कोई उसमें परेशानी नहीं जाती कि नहीं, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। बड़ी दूर दराज से लोग भी मान्यता के लिए अपनी मांग मनोकामना के लिए आते हैं वगैरह, और नारियल फल रख के जाते हैं और बाद में आके फोड़ते हैं। तो इसका मतलब है कि मनोकामना उनकी हो चुकी। हाँ, दूर दूर के लोग भी आते हैं। कुछ वर्षों पूर्व बताया गया कि बड़ा तुलसी विवाह भी कराया गया था, उसकी क्या कहानी है, क्या मान्यता है उसकी? यहाँ पर जो मालकन थी दाई, उनने तुलसा जी का विवाह किया था कटंगी साला में। तो कुछ समय के बाद उनने फिर अभी 20 साल पहले करीब गौना हुआ है, 20-25 साल पहले, तो गौना किया। गौना में बढ़िया साधु संत बराते यहाँ वहाँ से आई, यहाँ से भी जो भगवान से बना तो दान दक्षिणा दिया। तो बिल्कुल वाकई जो भगवान कृष्ण की ये मंदिर है और इसकी पूरा इतिहास जो बात करें तो काफ़ी बेहद पुराना है। कुछ भक्त भी बैठे हुए हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं और कब से इस मंदिर को देखते आ रहे हैं? इस गांव में तो अपन पैदा हुए सर,
जब से पैदा हुए जब से देख रहे हैं कि भगवान की आरती पूजा अच्छी चल रही है और मालगुजार के नाम से जाना जाता है। क्या मान्यता मानते हैं मंदिर की आप? मानता मानते हैं, इसका मान सम्मान सबको मिलता है, आम पब्लिक को मिलता है और सब मिल के त्यौहार मनाते हैं। जो भी त्यौहार आते हैं किस नाम से बुलाते हैं भगवान को? अब उसको तो राधा कृष्ण नाम पे जानते हैं और मालगुजार तो हैं, ये सबके मालगुजार हैं, पूरे गांव के मालगुजार हैं, इस मालगुजार के नाम से जाना जाता है। आपके घर में कुछ कार्य होता है सबसे पहले भगवान को बुलाते हैं? तो सब सुबह शाम उसको सेवा में लगे रहते हैं अपन। घर में कुछ कार्य होते हैं तो सबसे पहले भगवान को बुलाते हैं? भगवान को बुलाते हैं और भगवान पहुँचते हैं। तो बिल्कुल आज भी इस युग में भगवान को मानने वाले लोग बहुत हैं और भी कुछ भक्त हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आप कब से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं और क्या मान्यता मानते हैं भगवान इस मंदिर की? मैं करीब 15 साल से सेवा कर रहा हूँ और जो सेवाएं चल रही है मैं कर रहा हूँ। मेरा काम है सेवा का, जो भी मैं यहाँ रहता हूँ 24 घंटा सेवा कर रहा हूँ। और भी जो है सेवाएं हर त्यौहार जैसे जन्माष्टमी है और भी है, अनंत चतुर्दशी है और भी दुर्गा जी भी। क्या भगवान का क्या रूप मानते हैं, क्या नाम से बुलाते हैं आप लोग गांव के? कृष्ण भगवान के नाम से पूछते हैं हम आपको। मालगुजार भी श्री राधा कृष्ण मालगुजार कहते हैं, इन्हीं को इनके नाम से मालगुजार के नाम से जाना जाता है। तो भगवान के जो भक्त हैं वो साफ तौर पर उनका कहना है कि जो भगवान है यहाँ पर वो यहाँ इस पूरे क्षेत्र के जमींदार, ख़ासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र की भाषा में कहें तो मालगुजार एक आसान शब्द है जो लोग खासकर यहाँ पर जो ग्रामीण है वो शब्द को ज़्यादा लेते हैं। और जमींदार तो जाहिर सा नाम है, लेकिन मालगुजार एक यहाँ का क्षेत्रीय शब्द है जो भगवान को जमींदार के रूप में लोग जानते हैं और जो आज भी मालगुजार एक बोलने की परंपरा चली आ रही है। साथ ही बात करें तो जो मंदिर का इतिहास है काफ़ी पुराना है और तमाम दूर दराज से, बल्कि मझौली और जबलपुर से ही नहीं बल्कि दूर दराज से लोग यहाँ पर भक्त अपने दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं और उस मनोकामना को पूरा होते भी यहाँ के पुजारी हैं। उन्होंने देखा है कि साफ तौर पर मंदिर के जो भगवान विराजमान हैं राधा कृष्ण के रूप में और साथ ही लड्डू गोपाल जो भगवान का छोटा रूप माना जाता है, उसमें मनोकामना पूरी होती है और लोग अपनी तमाम मनोकामना यहाँ पर मांग के जाते हैं। कुछ और भी भक्त पहुँचे हुए हैं, महिलाएं हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं और मंदिर में कब से दर्शन करते आ रहे हैं आप लोग? जी बोलिए। हम लोग तो यहीं पर निवासी रहते हैं, यहीं पर। कब से देख रहे हैं मंदिर? हम लोग तो 25-30 साल से हो गए यहीं पर है। क्या मान्यता है मंदिर की, कैसा लगता है आप लोग को? अच्छा लगता है हम लोगों को। क्या मान्यता है मंदिर की, कितना पुराना मंदिर है? ये तो बहुत पुराना, 100 साल पुराना मंदिर, 100 इतना ही है। और भी कुछ आप बताइए, क्या कब से देखते आ रही हैं मंदिर में, कब से दर्शन पूजन कर रही हैं आप? हम तो यहाँ के नहीं, सिउरा के हैं। दर्शन करने आते हैं? दर्शन करने आते हैं, यहाँ रहने आते हैं। अच्छा, आप कब से आ रही हैं यहाँ पे दर्शन कर रही हैं? हमारा जन्म यहीं हुआ है। तो कब से देखते आ रही मंदिर का क्या इतिहास, क्या एक मान्यता मंदिर की? आप मंदिर की मान्यता तो अच्छी है, जैसी होना चाहिए वैसी मान्यता है। तो बिल्कुल गांव ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी लोग, तमाम भक्त यहाँ पर आते हैं और भगवान के दर्शन कर अपनी मनोकामना मांगते हैं। और साफ तौर पर जो लोगों से बातचीत में समझ में आता है कि भगवान जो आज भी साक्षात रूप में इस मंदिर में विराजमान है और एक जमींदार के रूप में साफ तौर पर यहाँ पर विराजमान है और तमाम जो इस क्षेत्र के लोग प्यार से भगवान को मालगुजार और जमींदार के नाम से कहते हैं। तो आप भी एक बार जबलपुर ज़िले के मझौली ब्लॉक के इस पटोरी गांव में अवश्य पहुँचें और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। कैमरा पर्सन के साथ धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।